श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री शचीनंदन दास बाबा का चरित्र। श्री शचीनंदन दास बाबा, बरसाना। सन 1972 का माघ मास था जब मैं बरसाने के श्री राम जीवनदास बाबा को साथ लेकर श्री शचीनंदन बाबा के दर्शन करने गया। उस समय श्री शचीनंदन दास बाबा की आयु 110 वर्ष से भी अधिक थी। ब्रज के सबसे प्राचीन महात्मा के रूप में उनकी ख्याति थी। बरसाने में आए तीर्थयात्रियों के आकर्षण के वे प्रमुख केंद्र थे। दूर दूर से आए तीर्थयात्री जो उनके विषय में कुछ भी नहीं जानते, उन्हें पंडे उनके पास ले जाया करते, क्योंकि वे जो कुछ उन्हें भेंट कर जाते उसे आगे पीछे वे ही ले लेते। बाबा को न उसका पता होता न उसकी आवश्यकता ही होती। वे अधिकतर एक मूर्ति के समान ध्यानस्थ बैठे रहते। लोग जैसे मंदिर में मूर्ति को दंडवत कर पैसे कौड़ी चढ़ाकर वापस चले जाते हैं, वैसे ही उनके भी दर्शन कर और उनके सामने रुपए पैसे या फल फूल आदि रखकर चले जाते। श्री शचीनंदन दास बाबा बरसाने के भानुखर के तट पर शमशान भूमि में एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण छतरी में रहते थे। हम जब छतरी पर गए तो सांकल बाहर से लगी थी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हमने भीतर प्रवेश किया, देखा कि बाबा दीवार के सहारे ध्यानस्थ बैठे हैं। उनके ओष्ठ ईषत हिल रहे हैं और कंठ से राधे राधे शब्द का निरंतर उच्चारण हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि उन्हें बाह्य ज्ञान है। राधे राधे का उच्चारण अभ्यासवश अपने आप होता प्रतीत हो रहा है। बाबा दृष्टि शक्ति खो चुके थे, पर उनकी श्रवण शक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा था। फिर भी हमारा दरवाज़ा खोलकर भीतर आने का आभास उन्हें नहीं हुआ था। उस समय संध्या हो आई थी। छतरी में प्रकाश बहुत कम था। मध्य में किसी दंपति की समाधियों के चिन्ह अस्पष्ट से दिख रहे थे। ऊबड़ खाबड़ फर्श पर एक तरफ पानी का घड़ा और रज का करुआ थाली रखे थे। एक टाट का आसन था जिस पर बाबा बैठे थे। एक गुदड़ी थी जिसका आधा हिस्सा फर्श पर लौट रहा था और आधा उनके बाम अंग पर टंगा हुआ था। इसके सिवा छतरी में और कुछ नहीं था। पास में कोई सेवक भी नहीं था। ऐसा नहीं कि उनका कोई शिष्य नहीं था। उन्होंने शिष्य किए थे, पर केवल 4 ही। बड़ी मुश्किल से ही वे किसी को दीक्षा देते थे। जिन्हें दीक्षा दी उन्हें भी प्राय अपने पास नहीं रखते। ब्रजवासी उन्हें रोटी देकर जाया करते और बाहर से सांकल लगाकर चले जाया करते, जिससे कोई जानवर भीतर ना जा सके। हम लोग बाबा के सानिध्य में बहुत देर चुपचाप बैठे रहे, इस प्रतीक्षा में कि उनके शरीर में बाह्य ज्ञान का कोई चिन्ह दिखे तो कुछ बातें करें। उस समय छतरी के बाहर और भीतर का वातावरण शांत और स्तब्ध था, पर नीरवता पल पल पर मुखरित हो जैसे कुछ कह रही थी। हमारे बगैर कुछ कहे सुने ही हमारी बहुत सी शंकाओं का समाधान कर रही थी। हमारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर में बाबा की ओर इंगित करती जान पड़ती थी। उन्हें देख हमारे सभी प्रश्न कुंठित हो रहे थे। शमशान भूमि की उस छतरी में शांत और प्रसन्न मुद्रा में अकेले अंतर्मना बैठे बाबा माया के संसार को चुनौती देते लग रहे थे। वे प्रभु के चरण प्रांत में अपनी जीवन नैया का लंगर डालकर निश्चिंत थे। संसार समुद्र की प्रचंड लहरें और झंझावत उन्हें अपने स्थान से विच्युत कर उनके साथ खिलवाड़ करने में असमर्थ थे। वे सदा प्रभु के चरणों की शीतल छाया में रहकर उनके मधुर चिंतन में तल्लीन रहते थे। बाहर के जगत की खबर भी नहीं रखते थे। उस जगत की किसी वस्तु या उसके किसी व्यक्ति की उन्हें अपेक्षा ही न थी। भगवान स्वयं उनके योगक्षेम का भार वहन करते। प्रभु की कृपा से माया निर्मित इस देह में रहते हुए भी माया पर क्या कोई पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है? केवल प्रभु की कृपा पर निर्भर रहकर जीवन यापन के लिए कुछ भी न करते हुए क्या सचमुच कोई सुख से जीवित रह सकता है? क्या सचमुच भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं? इन सभी प्रश्नों के वे उत्तर स्वरूप लग रहे थे। बाबा उनके दिव्य सानिध्य में बैठे बैठे
काफी समय बीत गया, तब राम जीवन बाबा ने उच्च स्वर में कहा, राधे राधे। कौन? मंद और गंभीर स्वर में बाबा बोले, जैसे वे बहुत दूर कहीं से बोल रहे हों। मैं रामजीवन। रामजीवन बाबा ने उत्तर दिया। साथ ही मेरा परिचय देते हुए कहा, ये वृंदावन से आपके दर्शन करने आए हैं, इन पर कुछ कृपा कीजिए। बाबा चुप रहे। कुछ क्षण पश्चात वे गाने लगे गोधूली की उस वेला के अनुकूल एक गीत, जिसमें गोचारण के पश्चात श्री कृष्ण बलराम के ग्वाल बाल सहित घर लौटने का सुंदर वर्णन है। गोखुर धूली उछली भरु अंबर, धनहु हाम्बा रव हई हई राव, वेणु विषाण निशान समाकुल, सगे रहें रंगे सब सहचर धाव, बने संजय गिरिवर धर घर आवत, जलद हेली जनु हर्षित चातकी, व्रज रमणी गण मंगल गावत। आकाश मंडल गौखुरों से उड़ती धूल, गायों की हम्बा हम्बा रव और ग्वाल बालों की हई हई ध्वनि से व्याप्त है। वेणु और श्रृंग बजाते, निशान आदि लिए सखागण तरह तरह के रंग करते चले आ रहे हैं। वन प्रांत से गिरिधारी को घर आते देख व्रज रमणियां उसी प्रकार आनंद विभोर हो मंगल गीत गा रही हैं, जिस प्रकार बादलों को देख चातकी आनंद विभोर हो नाचने लगती है। बाबा एक उच्च कोटि के गायक और वादक थे। उनका कंठ स्वर अब भी सुरीला और तड़पीला था। उनके गान से लग रहा था जैसे लीला जगत की कोई व्रजांगना दिन भर के बाद कृष्ण को सखाओं सहित घर लौटते देख आत्मविभोर हो गान के माध्यम से उनके चरणों में अपने विगलित प्राणों का अर्घ्य उड़ेल रही है। गान समाप्त करते ही बाबा फिर अंतर्मना हो गए। उसी अवस्था में उन्हें श्री कृष्ण की रूप माधुरी का प्राण चसक से जी भर के पान करते छोड़ हम चुपके से छतरी के बाहर हो गए। राम जीवन बाबा ने दरवाज़ा बंद कर साकल बाहर से लगा दी। बाबा का बंगाली शरीर था। वे बंगाल में कहाँ रहते थे और ब्रज में कब आए, इस संबंध में कुछ नहीं पता, पर अब उन्हें बरसाने के भानुकुंड के तट पर इस छतरी में रहते 80 वर्ष हो चुके थे। अपने प्रधान शिष्य श्री अनुरागी बाबा से उन्होंने एक बार कहा था, मुझे बचपन से ही कथा कीर्तन का नशा था। यदि घर से कहीं 10 मील दूर रात में भी कथा कीर्तन होने का संवाद पाता तो उस स्थान को चल पड़ता, रात वहीं व्यतीत कर दूसरे दिन घर लौटता। घर के लोग डांटते डपटते मारते पीटते तो उसे सहन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता उस प्रतिकूल वातावरण से मुक्ति दिलवाने का। एक बार मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहा था। राजा अम्बरीश का गुणानुवाद हो रहा था। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो की व्याख्या में सुना कि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणगान में, हाथों को श्री मंदिर के मार्जन सेवन में और कानों को उनकी मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उसी समय मैंने भी अपनी सर्वेंद्रियों को श्री भगवान में लगा रखने का निश्चय किया। घर पर रहते ये संभव न था, इसलिए घर से निकल पड़ा। गले में एक छोटे से मिट्टी के पात्र में तुलसी का पौधा लटकाए 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करता रहा। 2 वर्ष पश्चात बाबा ने व्रज में प्रवेश किया। दीक्षा शायद उन्होंने पूर्वाश्रम में ही किसी से ले रखी थी। व्रज में आकर सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के शिष्य सिद्ध श्री राम हरिदास बाबा से वेश ग्रहण किया। कुछ दिन व्रज के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे, फिर स्थायी रूप से इस छतरी में आसन जमाकर भजन करने लगे। राधा रानी में उनकी अटूट निष्ठा थी। उनकी तरह तरह से सेवा किया करते। होली के दिनों में सुबह से शाम तक भानुखर छतरी से लेकर श्री जी के मंदिर तक के मार्ग में झाड़ू लगाया करते। श्री जी के श्रृंगार के लिए फूल चयन किया करते। कभी कभी बरसाने में फूलों का नितांत अभाव हो जाता, तब वे रात रात पैदल चलकर वृंदावन जाते। वहाँ से फूल लाकर प्रातः काल माला गूंथकर श्री जी को अर्पण करते। एक बार कोसी के निकट किसी बगीचे में उन्हें सुंदर सुंदर फूल लगे दिखे। इच्छा हुई कि उनकी माला गूंथकर श्री जी को पहनाने की। बगीचे के मालिक से फूल तोड़ने की अनुमति मांगी तो उसने मना कर दिया। उस दिन रात को वे उस बगीचे के निकट एक तिबारी में सो गए। रात 12 बजे कुछ चोर तिबारी के निकट कहीं चोरी करने की योजना बना रहे थे। बाबा को देख उनके सरदार ने हिला डुला कर उन्हें जगाया। पूछा,
तू कौन है रे? बाबा ने कहा, मैं चोर हूँ। चोर? कहाँ चोरी करेगा? इस बगीचे में। बगीचे में क्या रखा है? बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। फूलों की चोरी से तेरा पेट भरेगा? हाँ भरेगा। कैसे? इन्हें बेचकर तुझे क्या मिलेगा? बेचूंगा नहीं, फूलों की माला गूंथकर श्री जी को धारण कराऊंगा। श्री जी प्रसन्न होंगी, उनकी प्रसन्नता से मेरा भवरोग छूट जाएगा, मेरी जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाएगी। चोर बाबा से बहुत प्रभावित हुए, बोले, बाबा चलो, इस चोरी में हम भी तुम्हारा साथ देंगे। उनकी सहायता से फूलों की चोरी कर बाबा ने अपनी मनोवांछा पूर्ण की। बाबा के क्षण भर के संग के प्रभाव से या श्री जी के लिए एक बार चोरी करने के फलस्वरूप चोर अपने लिए चोरी करना भूल गए। वे बाबा के पास उनकी छतरी पर बीच बीच में आते रहे। उनके व्यक्तित्व में असाधारण परिवर्तन हुआ। वे चोर से भक्त बन गए। बाबा दिन भर छतरी में भजन करते रहते। संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। मधुकरी में प्राप्त रोटियां कभी अधिक मिल जाती तो उन्हें सुखा कर रख लेते। किसी दिन भजनावेश के कारण मधुकरी को जाने की इच्छा न होती तो उन्हें चबा कर रह जाते। वृद्धावस्था में जब दांत नहीं रहे, उन रोटियों का चूरा कर थोड़ा नमक और पानी मिलाकर उनकी गोलियां बना लेते और पानी के साथ उसे निगल जाते। जिह्वा को स्वाद लेने की इच्छा होती तो राधे राधे का नाम रटने लगते। इसमें उन्हें इतना स्वाद मिलता कि भूख प्यास सब भूल जाते। उन्हें अक्सर गाते सुना जाता, धूरी खेला आर खेलिबो ना, हरि नामे मन भेजे छे। मायर काछे आर जाबो ना, क्षुधा पेले आर खाबो ना। राई राई आमार क्षुधा तृष्णा सब हरे छे। सांसारिक विषय रूपी धूल से अब मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरा नाम, मेरा मन हरि नामामृत समुद्र में डूब गया है। अब मैं न माँ के पास जाऊंगा, न भूख लगने पर कुछ खाऊंगा, क्योंकि राधा नाम ने मेरी क्षुधा तृषा सब हर ली है। राधा कृष्ण के अष्टकालीन लीला चिंतन में बाबा सब समय डूबे रहते। उनके कंठ से राई राई की ध्वनि होती रहती। रात्रि में चिंतन में राधा रानी को शयन कराकर अपने आप भी विश्राम करते, पर 1-1.5 घंटा विश्राम करने के पश्चात उठ बैठते और आसन पर बैठ के राधे राधे रटा करते। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होती रहती। उनके पास जिस समय भी कोई व्यक्ति आता, उस समय की लीला से संबंधित कोई पद गाकर सुनाते। उससे उनकी राशि का नाम पूछते। उसकी राशि के अनुसार राधा रानी की सखी मंजरी, ललिता, विशाखा, रंगदेवी आदि में से किसी एक का नाम लेकर कहते, आज से तुम्हारा यही नाम है। फिर उस सखी के रूप, रंग, वेश, भूषा आदि का वर्णन कर उसकी सेवा का वर्णन करने लगते। उसे और कुछ कहने सुनने का अवकाश न देते। यदि वो उनकी बात काट कर अपने संसार की नौकरी चाकरी या संतान आदि की कोई बात पूछने लगता तो उसे डांट फटकार कर छतरी से निकाल देते। बाबा जिस समय जिस भाव में डूब जाते उसी में डूबे रहते। बाहर की क्रिया, आलाप संलाप तो जैसे यंत्रवत अपने आप चलते रहते। शौचादि को जाते तो भी यही स्थिति रहती। 3-3 घंटे वहाँ बैठे रह जाते। आँख की पुतलियाँ ऊपर चढ़ी रहकर उनकी ध्यानस्थ अवस्था का परिचय देती होती, पर राधे राधे की ध्वनि उस समय भी चलती रहती। बहुत दिनों से बाबा ने मधुकरी को जाना बंद कर रखा था। उन्हें इसके लिए अवकाश ही कहाँ था। उनके शिष्य, सेवक और ब्रजवासी उन्हें प्रसाद पहुँचा दिया करते थे। एक बार वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण बाबा की छतरी चारों ओर से पानी से घिर गई। उन तक किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। बाबा फिर भी छतरी छोड़ने को तैयार ना हुए। उस समय अनुरागी बाबा उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। एक दिन रात में वर्षा जोर की हो रही थी। उसी समय बाबा की उंगली में बिच्छू ने डंक मारा। असह्य यंत्रणा। अनुरागी बाबा ने तत्काल उंगली को सुतली से कसकर बांध दिया। फिर चिंता करने लगे, और क्या उपचार करें, ऐसे पानी में कैसे, कहाँ जाएं। बाबा ने कहा, बेटा कहीं मत जा, थोड़ी देर में मैं लीला में डूब जाऊंगा, तब कुछ भी न करना, सवेरे तक अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। देखते देखते बाबा ध्यान मग्न हो गए। प्रातःकाल मुख प्रक्षालन के बाद अनुरागी बाबा ने पूछा, बाबा दर्द कैसा है? कैसा दर्द? कल जो बिच्छू ने काटा था। कहाँ? उंगली में। कहते हुए उंगली का बंधन खोला तो बाबा बोले, हाँ थोड़ी सी टपकन तो है। सन 1974 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।